बहुत तेज़ बारिश आई है, बारिश आ गई तो लाइट भी चली गई। प्रेस कर रही थी मैं, तो जितने कपड़ों पे हो पाए उतने कपड़ों पर ही हो गई है। इनको अब मैं जगह पे लगा दूंगी। तो ये काम भी मेरा हो चुका है। सबसे बड़ा काम रहता है प्रेस करने का। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की डेट है 5 सितंबर और आज ट्यूसडे है। आज ट्यूसडे है दोस्तों। और सुबह से बहुत सारे काम हो गए हैं, बहुत सारे कपड़े प्रेस हो गए हैं। लाइट चली गई तो कुछ कपड़े रह गए, मेरे कपड़े रह गए, इनकी तो हो गए। और लाइट चली गई फिर मैंने उठा के रख दिया प्रेस को भी। और अब मैं जा रही थी किचन में जन्माष्टमी के लिए तैयारी करने के लिए। कल जन्माष्टमी है, मैं कल सेलिब्रेट कर रही हूँ 6 तारीख को, तो उसके लिए तैयारी करनी थी मुझे, जैसे कि लड्डू पाक वगैरह सब कुछ बनाना है। और पहले सुबह मतलब बहुत तेज़ धूप थी, अचानक से मौसम चेंज हो गया, बहुत तेज़ बारिश आ गई क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। मैं डेली आपको बता ही रही हूँ ब्लॉग में। तो आज फाइनली बहुत अच्छे से बारिश हो रही है, मतलब आधे घंटे से ऊपर तो हो गया और बहुत तेज़ बारिश आई थी, बहुत तेज़ बारिश। मेरा नहाने का मन था, फिर मैं इसलिए नहीं गई कि यार काम फैल जाएगा, फिर मैं नहाऊंगी, फिर कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। अगर लाइट आ गई ना तो मैं सीधा किचन में जाऊँगी क्योंकि 3:30 बज चुके हैं। और कब बनाऊंगी, कब तैयारी करूंगी। मेवे मैंने कल रात को सारे काट के रख दी थी, आपको दिखाया ही था। और गर्मी तो अभी भी हो रही है क्योंकि लाइट नहीं है ना, बाहर ठंडा मौसम हो गया है। अभी भी बारिश हो रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड से। तो लाइट चली गई है, अब लाइट आएगी तभी कुछ कर पाऊंगी क्योंकि किचन में तो अंधेरा होता है। मेरी किचन बिल्कुल बीच में है ना, तो अंधेरा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो अब लाइट आएगी तभी बनाऊंगी मैं। और देखते हैं आज मैं क्या क्या बना पाती हूँ। प्लान तो बहुत सारी चीज़ें करके बैठी हूँ लेकिन जितना बन जाएगा उतना ही बनाऊंगी। रात तक बनाती रहूँगी, कोई टेंशन नहीं है। तो देखते हैं इस वाले व्लॉग में आप जन्माष्टमी की प्रिपरेशन ही देखने वाले हैं। और आपको मैं अभी शॉपिंग भी दिखाऊंगी कि मैं लड्डू गोपाल के लिए कौन सी पोशाक लेके आई हूँ, कितने की लेके आई हूँ और क्या लेके आई हूँ, वही सब। और कल भी पूरा दिन मेरा इसी में ही जाने वाला है। कल मॉर्निंग से साफ़ सफाई रहेगी और खाना पीना बनाना रहेगा। रात को 12 बजे जन्म करेंगे भगवान लड्डू गोपाल जी का। तो बस यही सारी चीज़ें। बहुत एक्साइटेड रहती हूँ मैं हर फेस्टिवल के लिए, स्पेशली जो बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं ना, जैसे जन्माष्टमी, दिवाली, करवा चौथ और भी बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। गणेश चतुर्थी, गणेश जी आएंगे, है ना। तो आज मैंने ये वाला सूट पहना है ब्लू कलर का। चलो बारिश को एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा बाहर खड़े होकर के, फिर आपसे मिलते हैं हम। तो दोस्तों टाइम देख लीजिए इवनिंग का, अभी जस्ट लाइट आई है। मैं किचन में आ गई हूँ तुरंत ही क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा मुझे बनाते बनाते। ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि मैंने कल नाइट में कट कर लिए थे। अभी कढ़ाई में मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ और थोड़े थोड़े करके सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स मुझे फ्राई करने हैं। तो मैं बना रही हूँ सबसे पहले आटे वाले लड्डू, जो कि हर जन्माष्टमी पे ज़रूर बनाते हैं। तो बस यहाँ पे घी में मैंने डाले हुए काजू, इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद हम इनको बाहर निकाल देंगे। फिर मैंने इसमें डाले बादाम, उसके बाद डाले फिर किशमिश। और ये थोड़ा थोड़ा घी में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जब आप ड्राई फ्रूट्स फ्राई करते हो ना तो घी काला सा होने लग जाता है, मतलब गंदा सा दिखने लग जाता है। इसलिए मैं फिर उसको क्लीन करती रहती हूँ और फ्रेश घी ऐड करती रहती हूँ। इससे मेवे का कलर भी अच्छा बना रहता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। घी जल जाता है तो फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, मेवे दिखने में भी अच्छे नहीं लगते। किशमिश देखो फूल की तो इतनी सुंदर दिखती है ना, इतना गुलाब जामुन की तरह दिखती है ये। तो बस किशमिश को भी मैंने निकाल दिया। उसके बाद में घी मैंने चेंज कर दिया, आप देख सकते हैं। इसमें डाल देंगे छुहारे और ये बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स थे, पिस्ते थे और खसखस के दाने, गोंद थे, खरबूजे के बीज थे, वो सब कुछ मैंने फ्राई कर लिया। अभी यहाँ पे गेहूं का आटा मैंने रख दिया है भुनने के लिए, इसको बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पे पाग बनाऊंगी, उसके लिए बस मुझे जो गरी होती है ना, खोपड़ा सूखा वाला, उसको ग्रेट करना था तो वो भी कर लिया। अभी लड्डू बनाने के लिए मुझे चीनी ग्राइंड करनी है क्योंकि मेरे पास बूरा नहीं है। और थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी चीनी ऐड करूँगी मैं आटे के लड्डू में। तो उसी के लिए चीनी को दरदरा पीस लेती हूँ मैं मिक्सर जार में डाल के। और ये जो मेवे है ना, इनसे मैं 2 से 3 रेसिपी बनाऊँगी। अभी आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ।
तो ये देखिए चीनी भी रेडी हो गई है और यहाँ पे आटा भी भुनने ही वाला है। इसको बिल्कुल सिम फ्लेम पे आपको भूनना होता है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो इसको अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए मैंने भूना था, क्योंकि चिपकता है तो फिर वो गंदा सा दिखता है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कन्हैया जी के आगमन की चल रही है तैयारियां। आज तो मुझे लग रहा है कि फिर से 1 बजने वाला है। तो लाइट ने बहुत परेशान किया। 5:30 बजे लाइट आई है, 3 बजे की गई। और बनानी इतनी सारी चीजें हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ ये ड्राई फ्रूट्स हैं फ्राई किए हुए, इनमें से 3 से 4 रेसिपी बनेंगी। ये तो झांकी उसके बाद मुझे ये तो स्टार्टिंग है अभी, झांकी है, अभी तो बहुत चीजें अभी तो बाकी मुझे है। ऐसा हाँ, गुजिया वगैरह सोच रही हूँ, मठरी सोच रही हूँ, पपड़ी सोच रही हूँ। देखते हैं क्या क्या बन पाता है और क्या नहीं बन पाता। जो नहीं बन पाएगा वो रह जाएगा, क्योंकि कल तो बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा। कल डेकोरेशन होगा, तैयारी होगी, कान्हा जी तैयार होंगे, मैं तैयार होंगी, खाना बनेगा, ये सारी चीजें। और कल रात को 12 बजे हम जन्म करेंगे, कन्हैया जी का जन्म होगा। आज बारिश हुई है, क्योंकि जन्माष्टमी होती है ना, तो बारिश जरूर होती है, चाहे थोड़ी सी क्यों ना हो। लेकिन आज तो बहुत झमाझम बारिश हुई थी, है ना। बहुत बढ़िया। हाँ। तो बस आटे के लड्डू की तैयारी हो रही है यहाँ पे। अभी मैं दिखाऊंगी। आटा भून रहा है, बहुत टाइम लगता है इसको भूनने में, बिल्कुल सिम पे ये भुना जाता है। और ये देखो अभी तो थोड़ा सा और भुनेगा ये। बाकी पूरी तैयारी है, बस बनाना ही है। चलो फिर हम खा के बताएंगे कैसा लगा। आज नहीं मिलेंगे, हाँ, परसों मिलेंगे। परसों बता, या परसों कल बता रात दे। को मिलेंगे, कल रात को। आप सब भी आना हमारे कान्हा के उसमें जन्म में। जन्मदिन आया कान्हा का। जन्मदिन आया कान्हा का, कान्हा का। देखो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो किचन में काम करते होंगे और देखो ओ, ये तो देखो पास से तो देखो, और जल भी जाते पास से होंगे तो तब भी दिखाओ। डांस करते होंगे देखो कि कैसे वाह जली हुई। कितना मजा आ रहा है देखो काम कितना करने में। निशान, देखो मेरे फेस पे स्वेटिंग देखो। और देखो ये निशान देखो कितना खतरनाक। फिर तुम्हारे पास कमेंट आते हैं कि तुम यही बोलती रहती हो स्वेटिंग देखो स्वेटिंग देखो। हाँ तो हो रही है, तो पसीना पसीना, पी पसीने फॉर में। पसीना। पसीने में तरबतर अंजलि है। पसीना बोलना चलो अच्छा कन्हैया नहीं जी आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छा देंगे। दिखाओ जरा कितना चल गया, ध्यान रखा करो, ऐसा नहीं बहुत जल करना गई हूँ, चाहिए। उस पर कुछ लगाना है, वो जलन हो रही है मेरे चलो को। लगाओ कुछ। तो इसमें मैंने खसखस के दाने डाले हुए हैं, थोड़े से ये वाले दाने डाले हुए हैं मैंने, ये वाले। और इसमें थोड़ा सा मैंने ये गुड़ भी डाला है, ये गुड़, ठीक है, इसके अंदर कर देते हैं। एंड इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी ये सौंठ पाउडर है, सौंठ का पाउडर, ये हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर, और इसमें जाएगी ये चीनी ऐसी हुई। पहले इन सब कुछ इसमें मिक्स कर देंगे। तो सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें चीनी ऐड कर दे रही हूँ। तो जितना मैंने आटा लिया था उससे थोड़ा सा कम मैंने चीनी ऐड किया है, करती गई थी और इसको मिक्स करती गई थी। अंदाजे से ही ऐड किया, क्योंकि हम चख नहीं सकते हैं, भगवान जी का भोग लगाना है। और लास्ट में मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ, जिससे लड्डू अच्छे से बन जाएंगे। अब खड़े खड़े मैं थक चुकी थी, तो मैं नीचे बैठ जा रही हूँ और मैं जल चुकी हूँ। तो मुझे पता है इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि किचन में गर्मी थी और स्वेटिंग की वजह से मुझे उसमें और ज़्यादा जलन हो रही थी। और कुछ लगाने के लिए मुझे मिला नहीं, ऐसा बस मैंने हल्का सा ठंडा पानी डाल दिया था। तो अभी बनाएंगे हम पाग, जो कि ड्राई फ्रूट्स का बनता है। तो यहाँ पे मैंने चीनी ली है, आधी से भी आधी कटोरी चीनी थी, उसका थोड़ा सा पानी ऐड किया। बस इसको थिक होने तक आपको पकाना है। अलग ही इसमें बुलबुले आने लगेंगे, झाग सा दिखने लगेगा, उसके बाद ही आप इसमें ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो ऐड कर देना। फिर हम इसको जमा देंगे। ये इलायची पाउडर थोड़ा सा मैं ऐड कर देती हूँ, इससे अच्छी खुशबू आएगी, टेस्ट आएगा। थोड़ा सा घी ऐड कर देती हूँ, इससे पाग में शाइन बनी रहेगी और स्वाद भी अच्छा आता है। ये गरी मैंने थोड़ी सी ग्रेट करके रखी थी, वो ऐड कर देंगे। और जो ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई किए थे, उसमें थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने सारे बचा लिए थे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। गरी को छोड़ के सब बचा लिया था मैंने। और इनको हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक प्लेट में हम फटाफट से घी लगा लेंगे और उसमें ही हम इसको सेट कर देंगे। तो इस तरीके से बहुत थोड़ा सा मैंने पाग बनाया है, लड्डू ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए हैं। तो ये जो नाश्ता है ये जैसे कि हम लोग जाएंगे वैष्णो देवी, तो रास्ते के लिए भी हो जाएगा और भगवान जी को भोग भी लग जाएगा।
तो इसी तरह से मैं इसको बना रही हूँ। और अब मैं बना रही हूँ गुड़ के लड्डू। तो जन्माष्टमी पे गुड़ के लड्डू का भी ज़रूर भोग लगाते हैं। जब किसी को बच्चा होता है ना तो उसके बेबी होने पे ये लड्डू बनाए जाते हैं सौंठ पिसवार के। तो वही लड्डू लल्ला के जन्मदिन पे भी बनाते हैं, लड्डू गोपाल के जन्मदिन पे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए घी डाला, खसखस के दाने डाले, उसके बाद मैंने गुड़ ऐड कर दिया और इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे मैंने बचा के रखे थे वो ऐड कर देंगे। हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब ये थोड़ा हल्का सा ठंडा हो जाएगा हम इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर देंगे और फिर हम इसमें इसके लड्डू बना के रख दिए मैंने। अभी आपको दिखा दूंगी। यहाँ पे हाथों हाथ बर्तन भी साफ़ कर दे रही हूँ क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे और फिर यूज़ में भी आते रहते हैं बर्तन, इसलिए मुझे क्लीन करने ही पड़ते हैं। बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो साथ में ना बर्तन भी साफ़ कर दिए। उसके बाद अभी मैं बैठ गई यहाँ पे मठरी बनाने के लिए। ये रवा, बेसन, मैदे इसमें रवा है, बेसन है और आटा है। इन तीनों चीज़ों को ले लिया था बराबर बराबर क्वांटिटी में और मसाले ऐड कर दिए थे जैसे कि सौंफ, अजवाइन, लाल मिर्ची, हींग और मोयन के लिए ऑयल और स्वाद अनुसार नमक। ये सारी चीज़ें ऐड करके इसका डो लगा के मैं बना रही हूँ मठरियाँ। तो एक तरह की मठरी बना रही हूँ। वैसे मैंने बहुत कुछ सोचा था, गुजिया बनाऊँगी, पपड़ी बनाऊँगी और भी कुछ बनाऊँगी, 2-3 तरह की मठरियाँ बनाऊँगी, लेकिन नहीं हो पाया। मैं जल गई ना, उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, जलन हो रही थी मेरे हाथ में, गर्मी बहुत ज़्यादा और मैं थक भी गई थी और लेट भी स्टार्ट किया था। अगर लाइट साथ देती ना मेरा तो शायद मैं 1-2 चीज़ें और बना लेती। फिर मैंने नहीं बनाया, बस यहीं पे फिर मैंने स्टॉप कर दिया था क्योंकि बहुत हो गया था, मुझसे नहीं हो पा रहा था। और 1 hour later. तो 9:30 के समथिंग मैं काम से फ्री हो गई थी और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ रील्स बना लेती हूँ डालने के लिए इंस्टाग्राम पे। तो उसी के लिए फिर फटाफट से मैं तैयार हो गई। कुछ न्यू किया है मैंने, आप देख सकते हैं मेरे फेस पे जो होती है ना आईब्रोज के ऊपर जो बनाई जाती हैं, वो मैंने डिज़ाइन थोड़ा सा निकाला है बड़ी जुगाड़ से। तो यहाँ पे रील्स शूट हो रही है मेरी, आप लोग इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी रील्स शूट की थी मैंने। तो दोस्तों आज का लुक मेरा ये है। रात के 11:30 बजने वाले हैं। 10-10:30 बजे तो मैं तैयारी हुई थी, बस 3 से 4 रील्स मैंने बना ली हैं इंस्टाग्राम के लिए। ये मेरा लुक कैसा लग रहा है आप सभी को ज़रूर बताना कमेंट करके। राधा वाला नोज़ पिन में पहनी यार, मेरी एक नोज़ पिन ना गिर गई यार, मेरी नथ गिर गई, फिर मैंने ये वाली लगाई। और ये ली मेरी साड़ी, इसको मैं 2nd टाइम पहन रही हूँ, 3rd टाइम पहन रही हूँ। एक बार मैंने ऐसे हॉल वीडियो के लिए पहनी थी और एक बार ही मैंने अपने भाई की शादी में पहनी थी, लगन फंक्शन था शायद, और एक बार अभी मैं पहन रही हूँ इसको। इसका ब्लाउज़ नहीं आया तो फिर मैंने इसका ब्लाउज़ ना लूज़ करवाया था काफ़ी टाइम पहले नहीं, मतलब अभी पहनने के लिए मैंने इसको लूज़ करवाया था भाभी से। तो अभी मेरे को आ गया है क्योंकि पहले मैं बहुत पतली थी, तब ये मैंने साड़ी ली थी। तो बहुत थक चुकी हूँ मैं। अभी हमने डिनर भी नहीं किया है क्योंकि मैं बना रही थी, क्या क्या बनाया है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, कुछ रील्स और शूट कर लेते हैं, थोड़ी मेहनत और कर लेते हैं क्योंकि इतना मेहनत किया है मेकअप में। तो फिर ये रहा मेरा गजरा और मेरा हेयर स्टाइल। बालों में इतनी ऑयलिंग है ना कि बता नहीं सकती, लेकिन मैंने सेंटर की मांग निकाल के मांग टीका लगा ली तो इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन मेरे बालों में बहुत ऑयलिंग है। कल मैं हेयर वॉश करूँगी। तो कृष्णा है वो कृष्णा है वो कृष्णा है। A few moments later. तो ये देखिए दोस्तों, आटे के लड्डू बन के तैयार हैं, गुड़ के लड्डू बन के तैयार हैं, यहाँ पे मेवे का पाग भी बन गया है, इसका भी भोग ज़रूर लगाते हैं। और यहाँ पे नमकीन मठरियाँ बन गई हैं। तो इतना कुछ मैंने बना लिया, 3 से 4 घंटे मुझे लग गए थे क्योंकि सारी तैयारी करना, खुद से अकेली होना और सारे काम भी करना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ठीक है, जितना बना पाई उतना बना लिया मैंने और हर साल मैं कोशिश करती हूँ भोग के लिए ये सब बनाने की। 1 hour later. हेलो दोस्तों, अभी 1:45 बज रहा है रात का, 1:45। तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपने लड्डू गोपाल जी की पोशाक तो दिखाई देती हूँ। थोड़ी देर पहले हमने अपना डिनर किया है और जितना भी कुछ बनाया था आपको दिखाया वो सब कुछ मैंने भर के रख दिया है क्योंकि खुला रखा जाएगा तो चीटी बीटी ना लग जाए, इसलिए मैंने अच्छे से उनको रख दिया। और अब मैं आपको पोशाक दिखा रही हूँ। तो फाइनली मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए ये वाली पोशाक ली है। इसमें रेड, ग्रीन, ब्लू बहुत अच्छा काम है। तो ऐसे मतलब जड़ाऊ है थोड़ी सी क्योंकि उनका बर्थडे है, तो बर्थडे में तो इस तरह की ड्रेसेस ही अच्छी लगती है ना। मैं सिंपल भी लेने वाली थी, फिर मैंने अभी नहीं ली क्योंकि अभी ना इतने अच्छे से वो दिखाते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है मार्केट में। मैं
जाती तो सोचती हूँ 2-3 ही ले लूँ, लेकिन फिर मैं एक ही लेके आई क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी। और पगड़ी मैंने अलग से पसंद की है, तो इस बार मैं इस कलर की पगड़ी लेके आई हूँ। जब मेरे लड्डू गोपाल जी तैयार होंगे तब आपको मैं अच्छे से दिखाऊंगी। तो अभी बस ऐसे ही दिखा रही हूँ। ये पैरेट ग्रीन कलर की ये पगड़ी है उनकी, एंड उनकी जो ज्वेलरी है वो भी ख़राब हो रही थी, तो मैं एक उनके लिए ये बंसी भी लेके आई हूँ। ये देखो बंसी है, ठीक है। और इनके लिए एक ये गले का सेट लेके आई हूँ। ये आ जाएगा ना लड्डू गोपाल को अपने को, है छोटा ना रहे। वो बोले थे कि ये जो मैंने बोला इसमें चैन तो है ही नहीं पीछे बांधने के लिए, तो बोले कि वो उसमें धागा बांध के फिर पहनाई जाती है। ठीक है, पहना के देखेंगे। फिर धागा तो हम बड़ा छोटा कर सकते हैं ना। तो बस इसमें लॉक दिए हुए हैं, और ये है उनका गले का। इस बार मैं डायमंड में लेके आई हूँ। डेली में नहीं पहनाऊँ, लेकिन डेली में पहनाने से क्या है ना, डायमंड निकल जाता है। और उनके इयररिंग्स खो गए थे, तो मैं ये इयररिंग्स भी लेके आई, छोटे छोटे से, उनको पहना देंगे। बस यही सामान लेके आए थे और कुछ नहीं लाए थे। बाकी का सब्जियां वगैरह, नमकीन वगैरह, ये सब कुछ घर का सामान था, तो मैं बस यही लेके आई पोशाक उनके लिए। कल जब वो तैयार होंगे, अभी मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई है, मैं सच बता रही हूँ, बात करने का मन नहीं है। कल जब वो अच्छे से पहनेंगे, तैयार होंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी रील्स बनाई है, मैं बहुत थक गई। वो वाला रूम मुझे अभी ही क्लीन करने जाना है, मतलब साड़ी वगैरह सब कुछ जगह पे रख के आना है, क्योंकि कल तो मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा। कल डेकोरेशन भी करना है, प्लस खाना भी बनाना है, प्लस तैयार भी होना है, और फिर रात को 12 बजे कान्हा जी का जन्म भी करना है। तो पूरा दिन कल भी होने वाला है, बहुत ज़्यादा थकने वाली हूँ। और परसों मुझे जाना है डबरा, तो बहुत मेहनत है। मेरे कपड़े भी रह रहे हैं प्रेस के लिए, तो मैं बाद में करूँगी। चलो दोस्तों, सब कुछ बन गया, बस कल खाना पीना बनाना रह जाएगा मेरे को, तो वही बनाऊँगी। मैं रखती हूँ।